चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हिंदू ही नहीं है किसी इंटरव्यू में। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो एक चिंतनीय प्रश्न है। ये चिंतनीय प्रश्न समाज के लिए और समाज के वे सारे पुरोधा जो चाहते हैं कि एक जीवन मूल्य के साथ हमारा अपना क्षेत्र रहा है, उसको लेकर सब चिंतित हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा कहते हैं, वो लगातार ऐसा कहते आए हैं। और ये जब एजेंडा देखते हैं, इसके पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो ये कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से निकला हुआ एजेंडा है। थोड़ा इतिहास में देखते हैं तो एक पादरी जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में यहाँ भारत में आया था, वेरियर एल्विन, जो बाद में पद्म विभूषण से भी उन्होंने सम्मानित किया था। उस पादरी के जितने भी नैरेटिव थे, विमर्श थे, उन सभी बातों को आगे बढ़ाता हुआ ये विचार दिखता है। आपने धौलागढ़ का जो जिक्र किया, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। धौलागढ़ हमारे क्षेत्र में आस्था का केंद्र है, भगवान शिव के का केंद्र है और हम सभी के लिए आराध्य है। और बकायदा धौलागढ़ डमरू बाजे महाराज ऐसा करके पूरे क्षेत्र में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और ये बहुत आस्था का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग हैं, उन लोगों के बारे में 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि ये लोग कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एजेंडा चला है। दूसरा, ये समाज को तोड़ना और बांटना चाहते हैं, ये झूठे हैं। और पहले ये अशोक गहलोत साहब की सरकार के साथ रहे थे, बाद में इन्हीं की पार्टी को ख़त्म करके आगे आए। ये ऐसे लोग हैं जो दोहरी बात करते हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आता है कि एक आदमी सीता माता का हरण करना चाहता है, सीता माता हमारी मर्यादा का प्रतीक है, गरिमा का प्रतीक है समाज का, उसको हरण करके आता है तो वो रावण रूप बदल कर आता है, वो साधु के वेश में आता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये रावण की तरह ही काम करने वाले लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी एक पूतना नाम की किसी एक राक्षसी का नाम आता है। ये पूतना रूप बदल कर, पहले एक रूपवती नारी होती है, बाद में जाके असली रूप में आती है। ये पूतना भी है और ये रावण भी है, रूप बदल कर आते हैं। आप देखिए क्या समाज ने पहचान लिया है इनको। धौलागढ़ का किस्सा तो है ही, लेकिन आप थोड़ा डूंगरपुर चलेंगे तो वहाँ पिछले दिनों जिला परिषद का एक वार्ड का चुनाव हुआ, पीठ क्षेत्र उसको बोलते हैं। पीठ से ये बहुत बुरी तरीके से हारे हैं और समाज ने जागरण के साथ में ही इनकी जो चेहरा है, असली चेहरा रावण वाला, पूतना वाला, वो समझ लिया है। मैं ये कहूँगा, आग्रह करूँगा सभी सज्जन शक्ति से जो अच्छा विचार करते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को बरकरार रहना चाहते हैं, इतिहास के वो समृद्ध मूल्यों के साथ रहना चाहते हैं, वो सभी ये सोच रहे हैं कि ये दोगले हैं, ये झूठे हैं और ये केवल राजनीति करने के लिए आए हैं। और दूसरी बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक ऐसा विचार है, एक ऐसा संगठन है, गठजोड़ है, जिन्होंने मिलकर आदिवासियों के लिए, भिल्लों के लिए खूब काम किया। अपने अलग जो यहाँ का रिजर्वेशन है उसकी बात करते हैं, यहाँ के विकास को लेकर बड़ी मुद्दा, जैसा कि मैंने जाखम का एक्सेस पानी जैसलमेर के साथ लाने की बात की। इसके अलावा भी धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से गांव की 25 समस्याओं को आइडेंटिफाई करके 100% उसको समाधान करने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। केंद्र में जनजातियों का मंत्रालय खोला। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी एनडीए के साथ में, लेकिन राजनीति का कुछ गठजोड़ है, वो सारी बाहरी विचार है, वो यहाँ आया है, उसको रुकना चाहिए।